And today I'll discuss about errors in measurement. So first of all, what is error? Error means mistake, like instrumental error and also personal error by person. Okay, so we have two students like this, A and B, and this one is the reading of A and this one is the reading of B by observing some experiment on the practical lab. So देख सकते हो यहाँ पे रीडिंग कुछ इस टाइप से 2, 2.1, 2.01, 1.99 और दूसरा का है 1.5, 2.5, 2 एंड 1.1. ठीक है, इस टाइप से. तो देख सकते हो कि ये लगभग 2 के करीब है दिस वन, और ये रीडिंग जो है सो देखो यहाँ 2.5 हो गया, 1.5 है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. मतलब ये तो रीडिंग पॉसिबल ही नहीं है और ये रीडिंग पॉसिबल. तो इसमें देखो कुछ एरर्स दिख रहा है हमको, बहुत फ्यू एरर्स हैं, छोटा छोटा एरर्स है बट एरर है. तो इसी को हम लोग, इस टाइप के एरर को हम लोग बेसिकली यहाँ पे रीड करते हैं. ठीक है, इसी टाइप के एरर को बेसिकली यहाँ पे यदि बोले तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, तो पर्सनल एरर हो सकता है इस तरह का, या तो रैंडम. बेसिकली एरर बहुत तरह का होता है, रैंडम एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है, पर्सनल एरर होता है. ठीक है, बट हम लोग को यहाँ पे बेसिकली 3 तरह का एरर पढ़ना है. फर्स्ट वन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड थर्ड वन परसेंटेज एरर. देयर आर ऑल 3 टाइप ऑफ एरर्स. ठीक है, तो इस एरर्स को यहाँ पे बेसिकली हम लोग कुछ स्टेप में देखो, कुछ इस तीनों एरर को हमको समझना है और स्टेप में समझेंगे. और स्टेप में यहाँ पे कुछ हम इस तरह से लिख के रखें. तो देखो फर्स्ट वन स्टेप क्या बोलता है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ गिवन रीडिंग्स. मतलब यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखो लिए हैं रीडिंग, हमारा कितना है टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 रीडिंग्स है. और इस 4 रीडिंग्स को यदि हम एवरेज निकाल दें, एवरेज निकाल दें, तो हमको वो चीज़ मिलेगा. क्या चीज़? एवरेज निकालेंगे तो उसको ट्रू वैल्यू के करीब माना जाता है. ट्रू वैल्यू के करीब मतलब 2 के करीब जाएगा वो. ठीक है, तो दैट मीन द ट्रू वैल्यू. और यदि फिर उसी में क्या बोले, स्टेप 2 में क्या बोलता है, टेक ए डिफरेंस बिटवीन ऑल रीडिंग्स एंड एवरेज इन द फर्स्ट स्टेप. मतलब यहाँ पे क्या करना है कि जो वैल्यू आया एवरेज, एवरेज वैल्यू जो यहाँ पे आएगा, इसको मतलब इसका एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू में, उस वैल्यू से एक बार ये चारों रीडिंग को माइनस करना है. मतलब मान लो यहाँ पे x आया तो x माइनस 2, x माइनस 2.1, x माइनस 2.01, x.1, x माइनस 1.99, इस तरीके से माइनस आपको करना है. ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप बोलता है. और उसके बाद जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको सबको आपको पॉजिटिव में लेना है. नेगेटिव भी आए तभी पॉजिटिव में लेना है, बिकॉज एरर हमेशा पॉजिटिव में आता है. ठीक है, और पॉजिटिव में लेना है आपको. तो अगेन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द डिफरेंसेस ऑफ स्टेप 2. उसके बाद क्या करना है, जो भी वहाँ पे वैल्यू आया आपका आया ये माइनस करने के बाद, उस सब वैल्यू का फिर एवरेज निकालना है आपको. और यदि उसका फिर एवरेज हम निकालते हैं तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं. फिर इसको हम थ्योरेटिकली बताएंगे अभी आपको. तो उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं. और उस एब्सोल्यूट एरर जो निकला आपका, वो कौन सा स्टेप हो गया मेरा, स्टेप 3. और स्टेप 3 में यदि स्टेप 1 से, मतलब स्टेप 3 डिवाइड बाय स्टेप 1 कर दें हम, तो हमको मिल जाता है रिलेटिव एरर. ये चीज़ है. तो स्टेप 3 में क्या है, एब्सोल्यूट एरर हमको मिल गया, और जो स्टार्टिंग में एवरेज निकाले थे उससे इसको माइनस डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, रिलेटिव एरर. इसलिए यहाँ पे लिख दिए देखो, फाइंड फोर्थ स्टेप में, फाइंड रेशियो ऑफ स्टेप 3 डिवाइड बाय स्टेप 1 इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर. ठीक है, एंड लास्ट वन स्टेप इज द रिलेटिव एरर इनटू 100. मतलब इस रिलेटिव एरर में यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, परसेंटेज एरर. ओके, तो दिस इज द ऑल स्टेप अबाउट द एरर्स. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर भी देख लिए, अब रिलेटिव एरर भी देख लिए, और एब्सोल्यूट एरर भी देख लिए यहाँ पे, और रिलेटिव एरर भी देख लिए, और परसेंटेज एरर भी देख लिया आप. नेक्स्ट वन, अब इसको देखते हैं वो थ्योरेटिकली किस तरीके से हो सकता है. थ्योरेटिकली यहाँ पे देखो हम रीडिंग ले रखे हैं. रीडिंग क्या है, A1, A2, A3, A4. इस तरीके से मैं 4 रीडिंग है हमारे पास, जो लाइक इस तरीके से हम 2 को A1 मान लिए, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इस तरह से A1, A2, A3 मान लिए. ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4 रीडिंग्स है. और पहला स्टेप क्या बोलता है, पहला स्टेप बोलता है एवरेज निकाल दो. तो एवरेज निकाल दिए. एवरेज निकालने का तरीका क्या है, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ दैट, नंबर ऑफ रीडिंग्स. तो यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइड बाई 4 कर दिए तो एवरेज निकल गया. और उसका वैल्यू मान लिया कि x निकला, उसका वैल्यू हमारे पास, उसका वैल्यू क्या मिला हमको, x मिला. सपोज x मिल गया हमको यहाँ पे, जिसको ट्रू वैल्यू के बराबर माना जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसी में माइनस करना है फर्स्ट रीडिंग, फिर इसी में सेकेंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग, इस तरीके से. और उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं. यदि A1 को माइनस करें तो डेल्टा A1, चेंज ही तो हो रहा है. मतलब इसमें दिस वन माइनस दिस वन, मतलब यदि हम किसी को माइनस करते हैं तो उसको चेंज बोला जाता है. फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे आप वेलोसिटी पढ़ते थे, चेंज ऑफ वेलोसिटी तो करते थे ना, फाइनल माइनस इनिशियल, उस टाइप से यहाँ पे चेंज माइनस करना है यहाँ पे. तो दिस वन माइनस दिस वन, इधर चेंज डेल्टा A1, इसके साथ चेंजेस आ रहा है. फिर इसमें x2 में तो डेल्टा A2, फिर डेल्टा A3, फिर डेल्टा A4, और मोड लगा देना है. मोड मैग्नीट्यूड इसलिए लगा देते हैं मोड साइन, क्योंकि साइन हमको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है. तो जो भी माइनस करने के बाद रिजल्ट आएगा सब किस में आ रहा है, मान लो हम x1 मान ली, इसको x2 मान ली, इसको x3 मान ली, इसको x4 मान ली, और सबका वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में. नेगेटिव में एक भी नहीं, बिकॉज एरर में कोई जगह नहीं है नेगेटिव का. उसके बाद
फिर क्या करना है, अब ये जो वैल्यूज आया x1 प्लस x2 मतलब x1 x2 x3 जो भी मतलब ये सब वैल्यू आ रहा है ना, डेल्टा A1 आ रहा है, डेल्टा A2 आ रहा है, डेल्टा A3 आ रहा है, डेल्टा A4 आ रहा है, डेल्टा मतलब चेंज होता है तो A4 आ रहा है, तो ये सभी का फिर से एवरेज निकालना है। तो इसका यदि हम एवरेज निकाल देते हैं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइड बाई 4, ठीक है, जिसका वैल्यू हम क्या माने x2 x1 x2 x3 x4 माने, तो उसको देखो उसके जगह पे हम लिख दिए डिवाइड बाई 4, इसका वैल्यू मान लिए y है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो आपको एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाले समझ में आ गया आपको, यहाँ से स्टेप देख लिया। तो एब्सोल्यूट एरर एक चीज़ मिल गया आपको, अब देखना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का मतलब है, रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो रिलेटिव एरर का मतलब है यहाँ पे यदि लिखना चाहें हम लोग तो रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू होता है, रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर, मतलब इसको डिवाइड करना होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय, मतलब स्टार्टिंग वाला क्या था ए मीन, मतलब स्टार्टिंग का एवरेज ए मीन, ये चीज़ मतलब स्टेप 1 को, मतलब यहाँ पे हम क्या बोले थे कि स्टेप 3 डिवाइड बाय स्टेप 1, मतलब यहाँ पे उस तरीके से लिखना चाहते हो। देखो डेल्टा ए हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, और इसके पहले जो स्टार्टिंग में निकाले थे ए एवरेज निकाले थे, तो दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, मतलब वाई डिवाइड बाई एक्स, मतलब इसका वैल्यू एक्स माने थे, देख सकते हो यहाँ पे इसका वैल्यू एक्स मान चुके हैं। तो यहाँ पे y डिवाइड बाई एक्स करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगा यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। और ये जो रिलेटिव एरर आया, रिलेटिव एरर में यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो दैट वन विल बी परसेंटेज एरर। मतलब परसेंटेज एरर का फार्मूला की बात करें तो क्या होगा, रिलेटिव एरर इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज एरर। तो ये हो गया थ्योरेटिकली। अब मैथमेटिकली भी इसको समझ लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पे रीडिंग लिए हैं, रीडिंग 2468, इस तरीके से हम यहाँ पे मान लिए कि 246, मतलब एक्चुअली होता ऐसा नहीं है, पॉइंट में आता है, मतलब रीडिंग इस तरह से वेरिएशन में होगा, बट हम लोग मैथ को ईजी करने के लिए इस तरीके से मान लें, बस हमको समझने से मतलब है ना। आप रीडिंग लेना, एक्चुअल में रीडिंग जैसा भी हो इस तरह से लेना, और कैलकुलेशन आपको उस तरह से डिफिकल्ट थोड़ा पड़ेगा। यदि इसको लेंगे तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए हम इजी जल्दी करने के लिए और इजी करने के लिए हम थोड़ा सा रीडिंग इस टाइप से ले रहे हैं, मतलब समझने के लिए। 2468 4 रीडिंग हमारे पास है, इसका एवरेज पहले निकालें, तो एवरेज निकालेंगे तो ट्रू वैल्यू के करीब जाएंगे। तो इसको देखो 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाई 4, 4 डिजिट है तो 4 से डिवाइड कर दिए तो कितना रिजल्ट आया 5। तो ये एवरेज हमारा कितना मिल गया 5, मतलब दिस इज द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इसको माना जाता है, बट ट्रू वैल्यू के करीब माना जाता है। तो 5 मिला। फिर इस 5 में हमको पहला रीडिंग को माइनस करना है, फिर दूसरा रीडिंग को, फिर तीसरा रीडिंग को, फिर चौथा रीडिंग को माइनस करना है। तो क्या उसको लिखेंगे डेल्टा A1, क्योंकि डेल्टा A1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहला को A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4 माने, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 इस तरह से मान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये मान है ना, इसको A1 A2 A3 माने, तो इसको ये मान लिए यहाँ पे कुल मिला के। तो डेल्टा A1 5 में -2 किए पहला, फिर 5 में 4 किए दूसरा, 5 में 6 किए तीसरा वाला, फिर 5 में 8 किए फोर्थ वाला। तो इस तरीके से माइनस करने के बाद आपका रीडिंग देखो, 5 में 2 गया 3 बचा, फिर 5 में 4 गया 1 बचा, 5 में 6 गया तो -1 बच रहा है, बट पॉजिटिव में लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। फिर 5 - 8 -3 बच रहा है, बट यहाँ पे 3 ले रहे हैं, पॉजिटिव में आपको रीडिंग लेना है सब, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब फिर इसका एवरेज निकालना है हमको, तब हमको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर। तो फिर इसका एवरेज यदि हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमको एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। तो क्या करना है, ऐड कर दो इसको, 3 + 1 + 3 + 1, यही है ना, 3 + 1 प्लस इस तरीके से 3 + 1 + 1 + 3, ये चीज़ है, डिवाइड बाई 4। तो कितना मिल जाएगा, 3 3 3 3 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाई 4, मतलब 4 2 जा 8, मतलब आपका वैल्यू क्या आ गया 2 के बराबर। तो दिस वन 2 क्या मिला हमको, दिस वन इज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू 2, एब्सोल्यूट एरर आपको 2 मिला यहाँ से, ठीक है। जब एब्सोल्यूट एरर आपको 2 मिल गया तो अब आगे आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर ये चीज़ हमको 2 के बराबर मिल गया, और ये 2 मिला, और ट्रू वैल्यू कितना है 5 है, और हमको जानते हैं कि माइनस कैसे डिवाइड करना है हमको, रिलेटिव एरर के लिए। रिलेटिव एरर के लिए इस जगह पे जहाँ पे हमको डेल्टा ए है, इस जगह पे क्या आया है मेरा, डेल्टा ए की जगह 2 आया, तो इसकी जगह 2 होगा, और यहाँ पे ए है, ए की जगह कितना है मेरा 5 है, तो मतलब यहाँ पे 5 होगा, 2/5 आया, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2/5 तो इसका वैल्यू हमारा आ जाता है 0.4, 0.4। तो ये जो 0.4 आया यहाँ पे, मतलब वहाँ से हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं, देखो इस जगह से इस जगह हम जंप किए, तो यहाँ पे इस वैल्यू मतलब रिलेटिव एरर निकाले, तो रिलेटिव एरर कितना मिल गया हमको, 0.4 मिला, ठीक है। तो रिलेटिव एरर मिल गया। अब इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में एरर मिल जाएगा, मतलब परसेंटेज एरर यहाँ पे देखो फार्मूला लिखा हुआ, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू क्या है, रिलेटिव एरर 0.4 मिला, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा 40, मतलब 40% आपका इसमें एरर है, इस रीडिंग में
आपको 40% एरर है, इसीलिए तो एरर 40% आ गया, क्योंकि रीडिंग हमारा गलत है यहाँ पे। इस तरीके से आपका रीडिंग 2%, 4%, 3%, 7% इस टाइप से आपका आएगा एरर, बहुत ज़्यादा एरर नहीं आता है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एरर को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे तीन तरह का एरर सीखे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो आप बुक में भी एक बार रीड कर लेना और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम को डाउट आप पूछ सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ हम लोग सीख गए। क्या चीज़? एक हम लोग सीखे दिस वन, ए एवरेज, और एक एब्सोल्यूट एरर। और यदि किसी भी ट्रू वैल्यू को लिखना होता है, यदि मान लो कोई भी नंबर है हमारे पास, मान लो 2 है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, तो 2 वैल्यू ठीक है, चलो एक्यूरेट है। मान लो किसी को वैल्यू, कोई वैल्यू हमारे पास है, मान लो ए है, रीडिंग करने के बाद ए आया, तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसमें एरर्स हैं, कुछ एरर्स हैं। तो एरर कितना है वो चीज़ को जानना है, तो आपको इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। मतलब इस तो फिर मान लो ए ट्रू वैल्यू है हमारा, दिस वन वैल्यू इज ट्रू, फिर भी आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए, इस टाइप से दिखाना। मतलब आपको कोई भी वैल्यू मान लो 2 है, तो 2 को कुछ इस टाइप से दिखाना पड़ेगा, 2 प्लस माइनस 0.01, मतलब कुछ ना कुछ इसमें एरर है। ऐसा नहीं कि इसमें एरर नहीं है, या तो माइनस इसमें जा सकता है या फिर प्लस जाएगा। मतलब ये इसमें 0.01 घटेगा या फिर 0.01 बढ़ेगा, इस टाइप से। मतलब कोई भी वैल्यू को इस तरीके से लिखा जाता है। या फिर मान लो ऐसे हमारे पास एक ए वैल्यू है, कोई वैल्यू है जिसको, जो ये है, और उसको यदि हम एरर के फॉर्म में लिखना चाहें, एरर के साथ लिखना चाहें, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के यदि यहाँ पे एक मैथमेटिकल एग्जांपल के साथ यदि हम बात करें, तो देखो एक्चुअल में मेरा स्टार्टिंग में कितना था, 5 आया था। ट्रू वैल्यू क्या था, ट्रू वैल्यू मेरा 5 के बराबर आया था। ठीक है, बट इसका यदि हम एक्चुअल, इस पूरे रीडिंग का यदि हम एरर के साथ लिखना चाहें कि कितना एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितना है, तो ट्रू वैल्यू को लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। मतलब ये सब जो तरीका हम आपको बताया यहाँ पे, ये सब तरीका, उसका मतलब यहाँ पे समझा रहे हैं कि दिस वन लिखने का तरीका क्या बोले, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये चीज़ ना समझाया हम यहाँ पे। तो डेल्टा ए का वैल्यू मेरा कितना आया है, 2 के बराबर, ये आया है 2 के बराबर मेरा आया था यहाँ पे। ठीक है, और तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ए का वैल्यू कितना है मेरा 5, और ये प्लस माइनस कितना होगा 2 के बराबर, इस टाइप से होगा। ठीक है, ऐसे लिखना होता है। तो मतलब एवरेज प्लस एब्सोल्यूट एरर, एवरेज वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर, इस तरीके से एरर के साथ लिखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, एरर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब देखना है हमको अब। ठीक है, मतलब एरर में हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और कैसे डिवाइड करते हैं, और कैसे पावर फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है एरर्स इन एडिशन। सबसे पहले एडिशन को देखते हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है, एक वैल्यू है, जैसे z है, मतलब दो वैल्यू हमारे पास, मान लो a और दूसरा है b, दो वैल्यूज है हमारे पास, एक a है दूसरा b है। इसको एरर के साथ लिखना है और ऐड करना है इसको। तो एक्चुअल में सबसे पहले हम लोग यदि ऐड करेंगे, तो उसको मान लेते हैं, दोनों को ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू हमारा z इज इक्वल टू a प्लस बी के बराबर आया, z इज इक्वल टू a प्लस बी के बराबर आया, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ऐड करने के बाद z इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता है। जब एरर के साथ इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, z इज इक्वल, z के जगह z प्लस माइनस डेल्टा z लिखना पड़ेगा, क्योंकि तरीका ही बता चुके हैं आपको, पहले ही बता चुके। तो z का जगह z प्लस माइनस डेल्टा z, और a के जगह होगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और b के जगह क्या होगा, b प्लस माइनस डेल्टा b, बीच में प्लस है, बीच में प्लस छोड़ दिए। ठीक है, अब देखो a प्लस b, देखो प्लस है यहाँ पे, इसको एक साथ इधर कर लिए, साथ में क्या था, प्लस माइनस डेल्टा यहाँ पे है, प्लस माइनस डेल्टा भी यहीं पे है। ठीक है, अब इसको इस तरफ सेपरेट इसलिए कर लिए क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, z के बराबर है। ठीक है, मतलब ये वाला z और ये वाला, इसको हम दोनों को कट कर सकते हैं डायरेक्ट, या आप एक बार पुट एक स्टेप बढ़ा करके कट करो, या फिर डायरेक्ट कट कर दो यहीं पे। तो इस तरह से हम कट कर दिए। कट करने के बाद अब क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z, देखो यहाँ पे कॉपी कर दिए, प्लस माइनस डेल्टा a कॉपी कर दिए, प्लस माइनस डेल्टा b कॉपी कर दिए। ठीक है, अब ये प्लस माइनस दोनों साइड से कॉमन लेंगे हम, तो कॉमन लेने के बाद प्लस माइनस कट जाएगा, इधर से भी प्लस माइनस और इधर से भी प्लस माइनस, तो बीच में क्या बचेगा, प्लस। तो ये प्लस माइनस गया काम से, डेल्टा z, और यहाँ पे डेल्टा a डेल्टा b, ये मिल गया। तो ये क्या आपको यहाँ पे बेसिक फार्मूला प्लस करने का तरीका आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसका कहाँ पे कैसा यूज है वो बाद में बताएंगे, पहले फिलहाल इस थ्योरी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कोई भी नंबर को इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं और ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका देखो, मतलब कोई भी
एडिशन में क्या है ना, बीच में हमेशा एरर जो है सो हमेशा सम होगा। इसका रीज़न है कि एरर हमेशा पॉजिटिव में ही आपको, मतलब हमेशा जितना भी एरर इसमें आएगा, ए में और बी में जितना भी एरर होगा हमेशा क्या होगा, उसका एडिशन होगा। एरर का हमेशा एडिशन होगा, इसका मतलब ये है। प्लस में, माइनस में देखो क्या कंडीशन है। माइनस में जैसे जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, वही सेम नंबर ए एंड बी लिए हैं, यहाँ पे भी सेम नंबर के साथ हम लोग यहाँ पे सारा गेम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी हमारे पास है। अब इसको फिर वही तरीका, जेड प्लस माइनस ए डेल्टा जेड, फिर ए की जगह वही, फिर बी की जगह ऐसे, माइनस है इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे लगाना पड़ा हमको, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि देखो एज इट इज़ कॉपी करो, फिर यहाँ पे ये कॉपी एज इट इज़ माइनस, तो इसको माइनस को ब्रैकेट के अंदर करो, तो माइनस के अंदर करेंगे तो बी माइनस होगा, ये प्लस है ऊपर तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा डेल्टा बी, ये चीज़ हो गया। अब आगे देखो ए माइनस बी, इसको एक साइड कर लिए सेपरेट, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, फिर ये वाला कॉपी कर दिए, प्लस माइनस ऊपर प्लस नीचे डेल्टा बी, ठीक। अब क्या है देखो इधर जेड और जेड का, जेड इज इक्वल टू क्या, ए माइनस बी, और यहाँ भी देख सकते हो ए माइनस बी है, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए वाला बचा, सॉरी यहाँ वाला ए वाला, और माइनस ऊपर प्लस नीचे ए वाला डेल्टा बी, ये चीज़ मिल गया हमको, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है मेरा, अब यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इस डेल्टा जेड का वैल्यू कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अब यदि हम यहाँ पे मान लो कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस कॉमन आएगा। यदि ऐसा होगा तो ये फिर साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस आ जाएगा। इसमें यदि प्लस माइनस हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से तो ठीक है, प्लस माइनस कॉमन लिए तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ऐसे में ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे फिर माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो मेरा कैसा आएगा, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी के बराबर ही आएगा जेड का वैल्यू, ऐसा। मतलब यहाँ पे जेड को जो हम लिखेंगे, जेड लिखने का तरीका कितना होगा वो देखो, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी के फॉर्म में, ए माइनस के लिए, फिर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा फंडा है, मतलब इस डेल्टा जेड को माइनस में कुछ इतने तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, कुछ इतने तरीके से लिखा जा सकता है। तो फाइनली यहाँ पे ये है कि सब्ट्रैक्शन में आपका जो एरर है, एरर वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है। ये कंडीशन यहाँ पे, मतलब 4 तरीका यहाँ पे, टोटल 4 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है एरर्स इन प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे वो चीज़ देखो। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, एरर्स इन प्रोडक्ट, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी लिखेंगे इस तरीके से। तो ए इंटू बी जैसे भी है वैसे हम लोग को यहाँ पे करना है। देखो ए एज इट इज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखेंगे, फिर ए की जगह वही ए प्लस माइनस डेल्टा ए ब्रैकेट क्लोज इंटू बी को बी प्लस डेल्टा बी, इस तरह से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर क्या करो, अब देखो मल्टीप्लाई करो, इसके साथ पहले ए होगा तो ए भी आएगा, फिर इसी को इसके साथ तो क्या होगा ए इंटू डेल्टा बी, फिर इसको इसके साथ तो ए वाला फॉर्म आएगा, फिर इसी को इसके साथ तो ए वाला फॉर्म आएगा, ठीक है। साइन के साथ देख लो, प्लस माइनस जहाँ जहाँ लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं। अब क्या करना है, दोनों साइड जेड से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। तो जेड से डिवाइड करने पर देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, जेड से डिवाइड करेंगे तो जेड डिवाइड बाई जेड 1 आएगा, एक मिनट, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड कर दिए, और इधर क्या है ए बी प्लस माइनस जो भी है सारा ऊपर में लिख दिया, नीचे क्या कर दिया जेड से डिवाइड। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइडिंग बाई जेड बोथ साइड, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे थ्योरेटिकली, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि दिस वन टर्म इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि एरर है और बहुत ही एरर बहुत छोटा होता है, और ये स्मॉल वैल्यू को फिजिक्स क्या करता है, नेगलेक्ट करता है। तो यहाँ पे इस टर्म को आपको क्या कर देना है, नेगलेक्टेड, मतलब इसका वैल्यू लगभग 0 के बराबर मान लेता है। छोटा वैल्यू का प्रोडक्ट है और ये छोटा रिजल्ट देगा हमको, और इसको फिजिक्स छोटे छोटे टर्म को नेगलेक्ट करता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो देखो, इसलिए हम ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पे हम नेगलेक्ट नहीं करते, नहीं आगे जाके नेगलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों नेगलेक्ट करना पड़ेगा, सो देखो इसको जब जेड से हम डिवाइड किए तो क्या होगा, जेड ये जेड बाई जेड, इसको यदि हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो जेड बाई जेड 1 आएगा, फिर डेल्टा जेड बाई जेड प्लस माइनस बीच में था प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ये चीज़ आ गया, इज इक्वल्स टू ए बी बाई जेड। जेड का वैल्यू क्या होता है, ए बी के बराबर देख सकते हो, स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 इसको मान सकते हो। तो जेड इज इक्वल्स टू ए बी, मतलब यहाँ पे ए बी पुट कर दें, बैठा देंगे हम, तो ए बी बाई ए बी के बराबर हो जाएगा ये। फिर ए डेल्टा बी डिवाइड बाई फिर ए बी, पार्शियल फ्रैक्शन सब हो रहा है, सबके साथ ए बी डिवाइड होगा, फिर ये देखो इसके साथ फिर ए बी डिवाइड होगा, फिर इसके साथ ए बी डिवाइड होगा। तो देखो ए बी
ये बी इसके साथ जब डिवाइड होगा तो ये ऊपर बहुत छोटा टर्म है और बड़ा टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो और छोटा वैल्यू आएगा ना, दैट वन वैल्यू इज नेग्लिजिबल, 0 के बराबर आएगा। इसलिए इसको यहाँ पे नेगलेक्ट करो या फिर यहाँ पे नेगलेक्ट करो, नेगलेक्ट आपको करना पड़ेगा, इसलिए उस वैल्यू को क्या लिख दिया हम यहाँ पे 0 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ लिखना कि दिस वन वैल्यू इज वेरी स्मॉल सो इट विल बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, फिजिक्स में छोटे वैल्यू, बहुत छोटे वैल्यू को नेगलेक्ट करता है, बहुत छोटा वैल्यू जिसको मतलब 0.00 करके इस तरह से वैल्यू कुछ आएगा तो उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, अब आगे क्या करना है सो देखो, अब ए बी बाई ए बी, ए देखो एज इट इज कॉपी करो, अभी कॉपी कर दिए, फिर यहाँ पे क्या है ए बी बाई ए बी 1 आया, प्लस माइनस दिस वन टर्म, देखो यहाँ से क्या कटेगा, ए बाई ए कट जाएगा, फिर डेल्टा बी बाई बी बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ देखो बी बाई बी कटेगा तो डेल्टा ए बाई ए बचेगा, बाकी तो एज इट इज़ है। अब देखो इधर 1 ए दोनों कट होगा, तो कट होने से क्या बचेगा, प्लस माइनस दोनों से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यदि नहीं भी लेते हैं तो लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा जेड बाई जेड, ये चीज़ आया। फिर आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, यदि प्लस माइनस हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बीच में सिर्फ क्या होगा, प्लस होगा, सिर्फ दिस वन विल प्लस वन ले, तो डेल्टा इसको पहले लिख दिए, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बाई बी, चाहो तुम इस एक्सचेंज करके लिख सकते हो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, मतलब यहाँ पे कंडीशन ए हम लोग सीख लिए कि यदि जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी है, यदि प्रोडक्ट में है तो उसको डायरेक्ट लिखना है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, मतलब प्रोडक्ट भी रहे तब भी इसको प्लस में ही लिखना है, प्रोडक्ट में भी रहे तो भी प्लस में लिखना है, और यदि प्लस में है ऑलरेडी प्लस में फिर भी इसको हमको क्या करना है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, मतलब इस तरीके से, मतलब इसको तो सिर्फ डेल्टा लगा देना है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करना है। माइनस में तो देख लिया आप किस तरीके से, और प्रोडक्ट में यदि रहे मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ इस टाइप से डिवाइड होता है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। और इसी तरीके से डिवीजन में भी लिखा जाता है, डिवीजन में भी किसी भी तरीके से पावर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप एग्जांपल के लिए जानना चाहते हो तो जान लो यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिखे कि z इज इक्वल टू ए बाई बी है, ए बाई बी, ठीक है, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, ए बी बी टू द पावर -1, और इस माइनस को कोई मतलब यहाँ पे इसमें नहीं है, यदि यहाँ पे -2 होता तो कुछ सोचते, लेकिन -1 है, मतलब कोई भी नेगेटिव में भी यदि पावर है तो फिजिक्स में ये इस एरर में हमेशा नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव में लिया, एवरीथिंग विल बी प्लस इन एरर। ओके, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा इसका 1 ले, तो 1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 है तो मतलब ए बी डायरेक्ट लिखेंगे, तो ए बी है तो फिर यही चीज़ आ गया, जेड इज इक्वल टू ए बी, डायरेक्ट यही चीज़, मतलब आपका रिजल्ट क्या आएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी फॉर प्रोडक्ट फॉर डिवीजन वन ऑल्सो, मतलब डिवीजन के लिए भी वही कंडीशन आ गया मेरा, इसलिए डिवीजन में भी सेम होता है। यदि पावर आगे होता तो पावर यदि उसमें ज़्यादा होता, मान लो 2 होता, तो उसके लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे एरर इन पावर, देखो अगला टॉपिक है मेरा एरर इन पावर, यदि पावर होता एक से ज़्यादा तो देखो क्या करेंगे, तो यदि पावर स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, z इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं a इंटू ए, तो देखो z इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो ऐसा है, तो a भी है यहाँ पे देख सकते हो, a इंटू बी है तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी लिखे थे इस तरीके से, तो जब यहाँ पे दोनों सेम चीज़ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, क्योंकि दो एक ही चीज़ 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द डेल्टा ए बाई ए, और ये डेल्टा जेड बाई जेड हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड, जेड मतलब डेल्टा जेड बाई जेड दिस वन, और राइट साइड क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए के लिए, और अगला के लिए भी प्लस डेल्टा ए बाई ए, मतलब प्रोडक्ट में भी प्लस होता है, तो पता है आपको, यहाँ से देख लिए थे आप इस जगह से, ठीक है, तो ये चीज़ आया, मतलब पावर है तो उसके कॉफिशिएंट में लग जाता है, बस ये चीज़ माइंड में रखना, पावर जो हो कॉफिशिएंट में लग जाता है। मतलब इसका एक एग्जाम्पल आपको और दे दूँ, मान लो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू ए क्यूब होता, ए क्यूब, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 3 पहले लगा दो, और यहाँ पे लगा दो डेल्टा ए बाई ए, दिस वन आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल नंबर नहीं देगा, बस ऐसे ही कैलकुलेट करना होता है आपको। ठीक है, बुक में सब इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, z इज इक्वल टू ए बाई बी, उसका पावर क्या है -1, इसको प्लस मानना है आपको, और डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा जेड बाई जेड, और a इंटू बी मानना है डायरेक्ट आपको, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे रहता z इज इक्वल्स टू
ए बाई बी टू द पावर ऑफ -2 ऐसे, ठीक है। या तो 2 ही होता सिर्फ, तब क्या लिखते हैं आप, ए बी स्क्वायर लिखते हैं ऐसे, ऊपर जाता तो पॉजिटिव हो जाता। तब इसको कैसे कैलकुलेट करते, तब होता डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू, ये होता डेल्टा ए बाई ए प्लस, अब इसका पावर 2 है ना, तो इसका पावर 2 है तो यहाँ पे 2 कोफिशिएंट में लगता, और यहाँ लिखता है डेल्टा बी बाई बी। दिस वन इज योर कैलकुलेशन, ये कैलकुलेट हो गया मेरा। तो इस तरीके से गेम करना है यहाँ पे, बस मज़ा आएगा आपको कैलकुलेट करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल, इसी टाइप से एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि हम जेड ही लें, और यदि आपको ए से कन्फ्यूज समस्या है तो ले लो जेड ही लिखते हैं, चलो यहाँ भी जेड हो जाएगा, तो यहाँ भी जेड हो जाएगा हमारा। तो क्या है, जेड इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर रूट अंडर सी डिवाइड बाई डी क्यू एंड ई टू द पावर -1/3, सब रेशियो में है। तो अब इसको सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप चाहो तो ऐसे कर लो, बी स्क्वायर और क्या है ये रूट सी, तो रूट सी का पावर कितना हो जाएगा 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, और डी टू द पावर 3 है, ऊपर माइनस जाएगा लेकिन माइनस आपको नहीं लिखना है, सब प्लस, एवरीथिंग विल बी प्लस इन एरर, तो यहाँ पे d3 लिख दो ऊपर ही, और e टू द पावर 1/3 है तो डायरेक्ट ऊपर लिख दो e टू द पावर 1/3, ये हो गया। तो अब कैलकुलेट करो इसको, तो बी स्क्वायर है तो 2 पहले कोफिशिएंट में ले लिए, और बी के लिए क्या होगा डेल्टा बी बाई बी, ठीक, कैलकुलेट हो गया। फिर सी का 1/2 है तो 1/2 कोफिशिएंट में आएगा, और सी के लिए क्या होगा डेल्टा सी बाई सी, कैलकुलेट, प्लस सब प्लस के साथ, प्लस डी है तो आगे पावर कितना है 3 कोफिशिएंट में ले लिए, और डी के लिए क्या होगा डेल्टा डी बाई डी, ठीक है, प्लस ई के लिए क्या है 1/3 पावर 1/3 कोफिशिएंट में लिए, तो ई के लिए क्या होगा डेल्टा ई बाई ई। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं एरर के लिए, ठीक है। तो इतना सारा एरर में है आपको कैलकुलेशन करने का। तो एरर में हम लोग क्या क्या सीखे आज, एरर में हम लोग सीखे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है, और कैलकुलेशन फॉर ऑफ एरर फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना, फिर एरर्स इन प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, एरर इन पावर, इस तरीके से सीखे। और इससे रिलेटेड इस पर यदि आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह जानना है तो आपको अगला लेक्चर के लिए वेट करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। So this is all about of the today lecture. So thank you for watching.